पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है तो और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में आज तारीख साज दिन है। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। 100 इंडेक्स में 1436 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। निगरान वजीर आजम का कहना है कि मईशत में बेहतरी के बायस स्टॉक मार्केट में तेजी आ चुकी है। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद आया। पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मईशत को दोबारा ट्रैक पर डाला है। मुल्क की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रहेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। मुल्क की बरामदात 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मिशन। निगरान वफाकी वजीर तिजारत और सनत गौहर एजाज की सरबराही में एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। हमारा मकसद बरामदात को 30 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। हम मईशत को 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। GCC मुमालिक को मकामी अदालतों से मुतल्लिक खदशात थे। IMF का कहना है कि ज़खायर को बढ़ाया जाए। मार्केट की सूरत हाल बेहतर है और करेंसी मुस्तहकम है। पाकिस्तान ने किसी बॉन्ड और किसी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। निगरान वफाकी वजीर सनत और पैदावार गौहर एजाज। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा करवाने की अकबर एस बाबर की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है। दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। 14 दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। पहले इलेक्शंस करवाने का मौका दिया था, अब नहीं करवाए तो उसके असरात होंगे। असरात इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 में हैं। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया। कागजात नामजदगी हुई, ना स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। वकील अकबर एस बाबर के दलाइल। PTI आइन के आर्टिकल 5 में क्या है? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इस्तफसार। इसका मतलब है कि बंद कमरे में इलेक्शन करवा दें। वकील अकबर एस बाबर का जवाब, आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, मेंबरशिप खत्म नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। PTI के नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। तयशुदा था कि सिलेक्शन होने जा रही है। PTI के वर्कर्स से धोखा हुआ। पार्टी वर्कर को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने 16 साल तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की। साबिक चेयरमैन ने पार्टी उजरती सियासतदानों के हवाले कर दी। बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसलिए चैलेंज किया। फैसले को मानते हुए इलेक्शन करवाए, लेकिन चैलेंज करना हमारा हक है। लार्जर बेंच के पास अब 3 ऑर्डर ज़ेरे समाअत होंगे। जब नाअहली खत्म होगी तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोबारा आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। इलेक्शन से रोका गया तो चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा आमदा से जायद असासाजात रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। जज मलिक अली जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। अहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। इंसाफ मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अहद चीमा की गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तलाश। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। बहावलपुर में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला भी मुतवक्के। नवाज शरीफ समेत तमाम अफराद पर ताहियात पाबंदी खत्म होनी चाहिए। ताहियात नाअहली का कानून अब खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाअहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करे।
लोगों के खदशात दूर हो जाएंगे। ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं, 100 से जायद लोगों को नाअहल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतखाबात में ताखीर मुमकिन नहीं। आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे, ताखीर का कोई जवाब नहीं। नून लीग इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर आज़म बनने की बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश हो सकती है, पंजाब में उनके पास हल्के नहीं हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया टॉक। इसराइल की बर्बरियत की इंतहा, मसाजिद पर भी बमबारी, रफाह और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर भी गोले बरसा दिए। मजीद 350 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,177 तक जा पहुंची, 40,000 से जायद अफराद जख्मी। और आइंदा साल जून में 5G मुतारिफ करवाएंगे। 5G के लिए 300 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे। टेलीकॉम कंपनीज के मसाइल हल कर रहे हैं। 3 हफ्तों में टेलीकॉम ट्रिब्यूनल कायम कर दिया जाएगा। 5G के लिए ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी। 56,000 सेलफोन टावर्स में से 6,000 को फाइबर मुयस्सर है। IT ग्रोथ स्ट्रेटजी चंद माह कबल लॉन्च की। हमारा फोकस इस वक्त मिडल ईस्ट पर है। निगरान वफाकी वजीर IT उमर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।